कट कर लेंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है कि यू शेप में कैसे कट करना है, ये तो बताने का जरूरत नहीं है। गाइडलाइन लेंगे, उसके बाद सभी बालों को उसी के हिसाब से यू शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सेक्शन बनाने में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन बनाने में। सबसे पहले सेक्शन बनाएंगे ईयर टू ईयर का। उसके बाद ईयर टू ईयर को आगे में सेक्शन क्लिप की सहायता से उसको पिन अप कर देंगे। उसके बाद जो बचे हुए बाल हैं हमारे, जो ऊपर का है क्राउन एरिया, जिसको बॉक्स एरिया भी कहते हैं, उसको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन एरिया करके, पहला और दूसरा। उसके बाद जो बचा हुआ है वो तो यू शेप में कट ही गया है। उसके बाद जो सेक्शन जो हम दो बांटे हैं, उसमें का जो नीचे वाला जो सेक्शन है उसको यू कट के, जो हम यू कट में जो बांटे हैं उसका जो नीचे वाला सेक्शन है उसको 1 इंच या फिर 1.5 इंच ऊपर करके काटेंगे। अगर 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर करके काटेंगे, लेकिन उसे काटने से पहले आप कस्टमर से एक बार पूछ लेंगे कि उनको कितना लेंथ चाहिए उसका। उसके बाद उसको फिनिशिंग देना है 90 डिग्री करके, 90 डिग्री करके फिनिशिंग देंगे जिगजैग करते हैं। उसके बाद जस्ट जो ऊपर वाला सेक्शन है, दूसरे सेक्शन को हम जैसे किए हैं सेम प्रोसेस फर्स्ट सेक्शन में भी करना है, समझ आए। उसके बाद दूसरे सेक्शन का भी, फर्स्ट सेक्शन का भी सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे फ्रंट में। फ्रंट में हम ये ईयर टू ईयर निकालेंगे। ईयर टू ईयर निकालने के बाद जो हमारा जो आईब्रोज है, वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम गाइडलाइन लेंगे। फिर गाइडलाइन को जो आईब्रो का जो मिडिल लाइन है उसमें बांट के उसकी सहायता से एक थोड़ा सा बढ़ाते हुए उसको कट करेंगे। सेम उसका थर्ड लास्ट वाला लाइन भी रहेगा, जैसे हम सेकेंड पॉइंट को किए वैसे थर्ड में भी वही प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर अगर जैसे कस्टमर को, अगर आपको उसमें समझ नहीं है तो यहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कस्टमर को चाहिए नोज तक, तो नोज तक उसका लेंगे, और अगर उनको चिन तक चाहिए, लिप्स तक चाहिए, नेक्स्ट चाहिए या चेस्ट तक, उनके हिसाब से हम उसका कट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम है, आप देख लीजिए या फिर बना लीजिए।